जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भैरव कोचिंग क्लासेज। भैरव कोचिंग क्लासेज में मैं विनय भैया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सब लोग? आई होप, मैं आशा करता हूं आप सब लोग मस्त और तंदुरुस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है जो लोग NMMS एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो गाइज, यदि आप भी NMMS एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो पे चर्चा करने वाले हीरे पे, यानी कि हीरे की संरचना और हीरे का उपयोग, हीरे की खान, ये सारी डिटेल में एकदम हीरे पे हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं हीरे पे। हीरा है क्या? तो देखिए, डायमंड, जिसको अपन लोग बोलते हैं हीरा, ये आप जो देख रहे हैं, ये संरचना आपको कहाँ की दिख रही है? हीरे की। आइकन में जो आपको चित्र दिख रहा है, किसका है ये? सो गाइस, ये एक चित्र है हीरे का। तो देखिए फ्रेंड्स, हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है। जो हीरा दिख रहा है आपको, ये हीरा क्या है? तो भैया, ये हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है। यह कठोर, पारभासी तथा विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। देखिए, जो हीरा होता है तो क्या होता है? इसकी जो संरचना होती है तो कठोर होती है, ठीक। और कैसा होता है? पारभासी होता है। देखिए, एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी और एक होता है पारभासी। देखिए, जो पारदर्शी होता है उसके जिसका के हमें आर पार का दिखे उसे बोलते हैं पारदर्शी, जिसके आर पार का ना दिखे उसे बोलते हैं अपारदर्शी, और जिसके आर पार का आंशिक रूप ही दिखे। जैसे मान लीजिए कोई चीज है, और जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैं से हाथ करके एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मान लीजिए अगर मैं से हाथ करता हूँ तो मुझे उस तरफ की चीज दिखाई नहीं देती, तो क्या हो गया ये? तो ये अपारदर्शी हो गया। यदि मान लो दिखता तो पारदर्शी हो जाता। और देखिए, अगर मुझे कुछ कुछ दिखे लेकिन समझ में ना आए कि क्या है, जिसे अपना कहते हैं अपन लोग धुंधलापन, धुंधला दिखे, उसे क्या बोलते हैं? पारभासी। सो गाइस, हीरा क्या होता है? पारभासी होता है तथा विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। जो हीरा होता है ये विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। यानी कि जो हीरा होता है तो उसमें विद्युत यानी कि लाइट और ऊष्मा हीटिंग नहीं होती, यानी कि इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, अर्थात हीरा में विद्युत पास नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, ये जानकारी थी बेसिक हीरे पे। कि हीरा क्या है? तो हीरा कार्बन का एक शुद्धतम रूप है, यानी हीरा क्या है? एक प्रकार से कह सकते हैं कार्बन है, ठीक। ये कैसा होता है? तो कठोर होता है, पारभासी होता है तथा विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। हीरे में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। अब देखिए, अगर इसकी हम बात करें संरचना की, स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं डायमंड, हीरे की संरचना, तो इसका प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से त्रिविमीय दृढ़ संरचना के रूप में द्विबंधों से जुड़ा होता है। देखिए, इसको मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूं। मान लीजिए ये एक परमाणु है, इसका कार्बन का। अब ये कार्बन का एक परमाणु कार्बन के ही अन्य 4 परमाणुओं से जुड़ा होगा। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 कह सकते हैं, ये 4। ऐसे ही जो नेक्स्ट होगा वो जुड़ा होगा 1, 2, 3, 4। अब ये 4 भी जुड़े रहेंगे। देखिए, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, कह सकते हैं 3, और ये इधर से 4, 1 2 3, 1 2 3 4। ये मान लीजिए 1 2 3 4। अब ये 4 भी जुड़ा रहेगा, तो 1 2 3 ऐसे करके ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो कह सकते हैं ये 4 हो गया। ऐसे ही ये सभी 1 2 हो गए, 3 4। अब ये भी 4 से जुड़ा रहेगा, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए, ऐसे करके यानी प्रत्येक कार्बन परमाणु क्या होगा? अब इसकी बात करें, 1 2 3 4। अब ये 4 भी जुड़ा रहेगा, तो कह सकते हैं 1 2 3 4। ऐसे करके ये भी जुड़ा रहेगा, यानी कि जो ऐसे, तो कह रहा है इसका प्रत्येक कार्बन परमाणु, आप देख रहे हैं कि प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने बार, मान लीजिए विद्युत की संरचना अगर बनाते हुए चले जाएंगे तो काफी स्ट्रक्चर लंबा हो सकता है। तो क्या देखिए, प्रत्येक, जैसे मान लीजिए इसको हम इससे जोड़ दें ऐसे, और 1 2 3 4, फिर ये करके 1 2 3 4 ऐसे करके, तो ये क्या होगा? जो कि हीरा होता है तो इसका प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से त्रिविमीय, जो संरचना आपको दिख रही, कैसे दिख रही है? त्रिविमीय दृढ़ संरचना के रूप में द्विबंधों से जुड़ा होता है। सो गाइस,
आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको डायमंड स्ट्रक्चर, आप डायमंड कह सकते हैं, हीरे की संरचना समझ में आई होगी। हीरा कैसे जुड़ा होता है, तो जो हीरे का कह सकते हैं हीरे की संरचना होती है, जो हीरा अंदर जुड़ा रहता है, यानी अगर उसके हीरे को हम लें और उसको माइक्रोस्कोप से इसका कह सकते हैं किसी भी प्रकार से अगर उसका हम अध्ययन करें तो उसके अंदर की जो संरचना होगी, हीरे के अंदर की जो कह सकते हैं संरचना हमको दिखाई देगी, तो हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, यानी ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। इसलिए हम बोल देते हैं कि इसका प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से त्रिविमीय दृढ़ संरचना के रूप में द्विबंधों से जुड़ा होता है। सो फ्रेंड्स, इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना, बस मोटा मोटा इतना याद रखना है कि जो हीरा होता है तो हीरे का कह सकते हैं प्रत्येक परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से त्रिविमीय दृढ़ द्विबंध संरचना के रूप में जुड़ा होता है। तो गाइज, आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको जितनी जानकारी समझ में आई होगी। सो यदि आपको यहाँ तक ये वीडियो हीरा और हीरे की संरचना को समझने में हेल्पफुल हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल में यदि आप अभी तक नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सो गाइस देखिए, अगर हम बात करें हीरे के गलनांक की तो हीरे का गलनांक कितना होता है, 3500 कितना होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। और अगर इसके हम अपवर्तनांक की बात करें, शायद यहाँ पे कैमरे पे नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ, जो हीरे का अपवर्तनांक होता है कितना होता है, तो हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.5। देखिए हीरा का जो अपवर्तनांक 2.5 तो ये बहुत ज़्यादा होता है, इसी कारण हीरा क्या होता है, अत्यधिक चमकीला होता है। देखिए अगर इसके हम घनत्व की बात करें तो जो हीरा का घनत्व होता है, तो घनत्व कह सकते हैं इसका, हीरे का घनत्व होता है 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। कितना होता है, 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स, आई होप, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो ये शायद से समझने में हेल्पफुल हुई हो। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल हुई तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। सो फ्रेंड्स, अब हम चर्चा करने वाले हैं हीरे के उपयोग, यानी जो हमारा डायमंड होता है, हीरा होता है, इसका क्या उपयोग होता है। तो देखिए हीरे का जो उपयोग होता है तो कांच काटने वाले उपकरणों में, यानी जिन उपकरणों के माध्यम से कांच को काटा जाता है उसमें आरी के रूप में कह सकते हैं हीरे का प्रयोग किया जाता है। ठीक, संगमरमर की आरी, जो संगमरमर काटा जाता है तो उसमें जो आरी होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो भैया उसमें हीरे का ही प्रयोग किया जाता है। तो कहते हैं कि आभूषण बनाने में, यानी कि जो हीरा होता है तो हीरे का प्रयोग और हम किस चीज़ में करते हैं, तो भैया हीरे का प्रयोग हम लोग आभूषण बनाने में भी करते हैं। यानी कि जो ये आभूषण होते हैं, जिन गहने कह सकते हैं, तो गहनों में नंग के रूप में जो नंग रखे जाते हैं तो हीरे के भी रखे जाते हैं। ठीक, हीरे के ही नहीं होते हैं, लेकिन कुछ नंग यदि आप रखवाना चाहें, मान लीजिए या लेना चाहें, तो जो नंग होते हैं तो हीरे का प्रयोग जो होता है तो नंगों के रूप में भी कह सकते हैं किया जाता है। ठीक, अब देखिए हीरा पाया कहाँ जाता है, तो हीरा साउथ अफ्रीका, ब्राजील, कांगो, मंगोला, तंजानिया तथा यूएसए में पाया जाता है। हीरे की जो खदानें, तो हीरा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो नंबर 1 पे साउथ अफ्रीका, ब्राजील, कांगो, मंगोला, तंजानिया तथा यूएसए में पाया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हीरा भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हीरा भारत में मध्य प्रदेश की पन्ना खानों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो भैया जो हीरा होता है ये मध्य प्रदेश में, भारत का जो राज्य कह सकते हैं, ये स्टेट है मध्य प्रदेश, जिसे एमपी बोला जाता है, कि का एक जिला है पन्ना, वहाँ पन्ना में हीरे की खदान यानी पन्ना खानों में हीरा पाया जाता है। इसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश में ब्रजकरूर में पाया जाता है, यानी कि भारत में हीरा सिर्फ 2 जगह ही पाया जाता है, एक मध्य प्रदेश की पन्ना खान में और आंध्र प्रदेश में एक जगह पाया जाता है ब्रजकरूर में। ठीक, तो देखिए प्रसिद्ध हीरे कौन कौन से हैं, तो भैया जो प्रसिद्ध हीरे हैं तो कोहिनूर का हीरा, कहते हैं ना कोहिनूर, हीरों में हीरा कोहिनूर, पिट तथा होप, ये प्रसिद्ध हीरे हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हीरे
क्या कह सकते हैं कंसेप्ट को क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल रहा होगा। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। और इस कह सकते हैं वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर शेयर करें ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों तक पहुंच सके। और जो लोग NMM एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी तैयारी के लिए कह सकते हैं प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है ताकि उनको भी आपके द्वारा सहायता मिल सके। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।